किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे भागने वाली नहीं है। आपको विश्वास है कि कान आपके पास है। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। इस 2.5 वर्ष में आपके कौन कौन से शुभ कार्य होंगे, किन किन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 हुआ, या जिन महिलाओं का भाग्यांक 8 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। मूलांक 8 की महिलाएं लंबे कद की होती हैं, पतली होती हैं। इनका रंग वैसे तो ये बड़ी आकर्षक दिखती हैं, आंखें छोटी होती हैं, मस्तक भी थोड़ा पतला होता है, इनका चेहरा लंबा होता है, बाल भी इनके लंबे होते हैं, घने होते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जब भी चलती हैं बड़े आराम से चलती हैं, धीरे धीरे चलेंगी और नज़रें नीचे करके चलती हैं। ये बड़ी ही गुणवान होती हैं, बहुत हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती हैं, किसी बारे में अपने कार्य की सफलता के प्रति ये हमेशा चिंतित रहती हैं। मेरा ये कार्य कैसे सफल होगा, क्या करने से सफल होगा। दूसरी चीज, ये वैसे तो बचपन से ये पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा इनका जो पारिवारिक स्तर होता है वो वैसे तो रहने खाने की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इनके पास जो भी इनको पॉकेट मनी मिलता है, ये हमेशा अपने पॉकेट मनी में कुछ ना कुछ धन बचाने का प्रयास करती है। इनको वैसे तो अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से रहना, आभूषण आदि धारण करना इनकी विशेषता होती है, लेकिन ये सब ये जब किसी विशेष कार्यक्रम में, किसी समारोह में जाएंगी तो ये सब ये धारण करती हैं। इनको विशेषकर लाइट ब्लू या लाइट ब्लैक कलर के कपड़े, ड्रेस बहुत पसंद होते हैं। वैसे ये लाइट ग्रीन भी पहनती हैं, लेकिन इनको ब्लैक और वैसे येलो भी ये कभी कभी धारण करती हैं। अब इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनका जैसे ही पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाता है, इनको अपने जीवन में अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है और समय से इनकी शादी हो जाती है। इनका जो पति मिलता है वो भी इनको प्यार करता है और ये भी अपने पति को अथाह प्रेम करती हैं। लेकिन जहाँ इनकी शादी होती है उस घर में कोई न कोई इनका विरोधी जरूर प्रकट हो जाता है। वो हमेशा इनके काम में कमी निकालना, कोई भी हो सकती है, इनकी सासू भी हो सकती है, ननद, देवर, जेठानी इत्यादि कोई भी। लेकिन यह है कि काम में ये कोई शिकायत नहीं करती हैं। अच्छे व्यंजन बनाना, इनको लोगों की सेवा करना में बड़ी खुशी होती है। पति के मामले में चूंकि इनके कान हमेशा खुले रहते हैं, इनके प्रति किसी ने कोई दो शब्द बोल दिया तो ऑटोमेटिक ये तुरंत पकड़ में इनके आ जाता है। इनके पति की कोई बुराई कर दे तुरंत समझ जाती हैं। वैसे ये ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन एक बार जब ये गुस्से में आ जाती हैं तो बिल्कुल क्रोध में, तब फिर ये आग बबूला भी हो जाती है। वैसे तो ये देखा गया है कि इनका पति इनको प्रेम करता है, इनके साथ अच्छे संबंध रखता है, समय समय पर इनका साथ टहलना घूमना
भी, क्योंकि मूलांक 8 की महिलाओं को टहलना, घूमना, यात्रा करना बहुत प्रिय होता है और इनकी जिंदगी में यात्रा लिखी भी खूब होती है। आप देखोगे कि ये दूर से दूर, कभी-कभी तो बहुत दूर देश-विदेश की भी यात्रा करती हैं और यात्रा के दौरान इनको अधिक थकान नहीं लगती है। ये जब भी कोई काम करेंगी, वैसे तो ये काम धीरे-धीरे ही करती हैं, लेकिन अच्छे ढंग से काम करती हैं। आप देखोगे इनको नया सामान, नया वाहन खरीदने में उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितना ये पुराना सामान, सेकंड हैंड गाड़ी हुआ, मकान हुआ, ये सब इनको बहुत प्रिय होता है खरीदने में, क्योंकि इनमें अच्छा खासा इनको लाभ भी होता है, धन की बचत भी होती है और इनकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है। अगर मूलांक 8 की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं, तो ये अपने व्यापार बिजनेस में बहुत सफल होती हैं, क्योंकि ये होती बहुत होशियार है। बड़ी जल्दी किसी को कर्जा देती नहीं है और अगर किसी ने कर्ज ले भी लिया, इन्होंने दे दिया, व्यापार में कर्ज लेना देना तो करना ही पड़ता है, तो ये अपना धन जब तक निकाल नहीं लेती हैं, इनको शांति नहीं मिलती है। धन अपना जब तक और पूरा धन वापस कर लेती हैं, ये भी नहीं कि इनको इकट्ठे पूरा अमाउंट मिल जाए, थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट इनको धन मिलता रहा तो भी ये इनको कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन धन आता रहे। अगर मूलांक 8 की महिलाएं नौकरी आदि करती हैं, तो नौकरी में इनको विशेषकर 1 से 2 या 3 नौकरी बदलना पड़ता है। नौकरी के क्षेत्र में चूंकि इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं, इसके अलावा सोशल वर्क में भी ये बड़ी सफल होती हैं, सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और यही कारण है कि इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। आप बहुत कम पाओगे कि मूलांक 8 की महिलाएं बहुत मोटी हो गई या वो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं, एक जगह पर बैठने की इनकी आदत नहीं होती है और इनका कुछ शारीरिक लक्षण भी ऐसे होते हैं कि 40 वर्ष तक तो ये बिल्कुल फैट होती ही नहीं। आगे फिर वैसा तो प्राकृतिक गुण है कि स्त्रियां हो या पुरुष मोटा होता ही है, लेकिन फिर भी मूलांक 8 की महिलाएं ज़्यादातर दुबली पतली और लंबी ही रहती है। हाइट के मामले में ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी हो, मध्यम कद की भी हुए होती हैं, लेकिन यह है कि जब ये अपना श्रृंगार इत्यादि बन कर लेती हैं, जब ये अच्छे से बन ठन जाती हैं, आप देखोगे कि इनकी उम्र को कोई पकड़ ही नहीं पाता है। ये अधिक उम्र के बावजूद भी कम उम्र की दिखती हैं। लेकिन ये चीज ये भी देखा गया है कि धन के मामले में ये लोभी कहा जाए या धन बचत करने में ये ज़्यादा विश्वास करती हैं। ये जल्दी फिजूल खर्ची तो बिल्कुल करती ही नहीं है। जो बहुत ज़रूरी खर्च होगा तभी ये धन खर्च करती हैं और हमेशा अपने धन को बचाकर सुरक्षित रखना इनकी विशेषता होती है। चूँकि इनका बचपना थोड़ा तंगी से ज़रूर गुजरता है, लेकिन ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों इनके पास धन, अच्छा घर, वाहन आदि का आगमन होने लगता है और फिर इनका एक दिन ऐसा जीवन भी आता है कि जब ये राजसी ठाठ-बाट से जीती है। इनके अंदर एक विशेषता ये होती है, ये किसी का बेईमानी का धन अपने पास नहीं रखती। किसी ने अगर इनको धन दे दिया, कभी आवश्यकता पड़ी, इन्होंने किसी से उधार ले भी लिया, तो ये पूरी ईमानदारी के साथ उसका धन वापस भी करती है। हाँ, ये है कि जब इनका कार्य पूर्ण हो जाता है, तब ये धन वापस करती हैं, लेकिन ये कभी अपने जीवन में किसी का धन हड़प नहीं करती हैं। मूलांक 8 की महिलाओं के और भी विशेष लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो इनको पुत्र अवश्य होता है, कन्या भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये अपने पुत्र का विशेष प्रेम करती हैं। थोड़ी इनके अंदर एक कमी आ जाती है,
वैसे तो अपनी लड़की को भी ये पूरा ध्यान रखती हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन लड़की अगर इनकी दो और लड़का एक है तो थोड़ा भेदभाव ये जरूर करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाएं बातचीत करने में बहुत चालाकी से बातचीत करती हैं, इतनी सूझबूझ से बात करेंगी कि सामने वाले के मन में क्या है ये उगलवा लेती हैं, लेकिन अपने मन में क्या है ये बड़ी आसानी से कभी बताती नहीं है। आप कितनी भी इनसे गहरी दोस्ती कर लो, लेकिन इनके मन में क्या है, दिल में क्या है, जल्दी बताएंगी नहीं। यह इनकी एक विशेषता होती है। अब चूंकि आज मैं मूलांक 8 की महिलाओं के बारे में 2.5 वर्ष इनका कैसा जाएगा इस बारे में आपको विस्तृत बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर अनुरोध करने वाला हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मूलांक 8 की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, जैसे इनका धन, कुटुंब, संतान, विद्या, बुढ़ापा, ये सब कैसा जाएगा, इन सब बारे में हम आने वाले समय में इन वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। वर्ष 2025, वर्ष 2025 का स्वामी मंगल है, क्योंकि इसका टोटल मूलांक 9 आता है। 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रहों में, देवताओं में सेनापति का स्थान है, इसलिए मंगल हमेशा दंगल करता है। अब चूंकि वर्ष 2025 में मूलांक 8 की महिलाओं का जो वर्ष अंक है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि वो नेपच्यून यानी 7 नंबर आता है। अब चूंकि इस वर्ष 7 नंबर केतु का अंक होता है, केतु का अंक होने के कारण मूलांक 8 की महिलाएं जो अनुमान लगाएंगी वो बहुत सटीक अनुमान लगाएंगी। आपने अगर कह दिया कि यहाँ पर ये चीज है तो वो निश्चित वो चीज वहां पर अवश्य मिलेगा। किसी भी चीज में आप अनुमान लगाएंगी कि ये व्यापार करने से बहुत फायदा होगा, निश्चित तौर पर उस व्यापार से आपको खूब फायदा होगा। तो ये जो वर्ष 2025 प्रारंभ होने वाला है इसमें आपको एक अनुमान के द्वारा आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, कार्य में लाभ होगा, और अगर आप कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो जो भी आपके मन में विचार आया है उसके अनुसार आप अपने कार्य को कीजिए। इस वर्ष आपको दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आपका ये यात्रा पूरी तरह सफल होगा। वैसे तो ये कह रहा है कि आपको दूर की यात्रा 1 से अधिक बार करना पड़ेगा, और जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगी उस उद्देश्य का पूर्ति भी होगा। आपके नए फ्रेंड भी बनेंगे, नई सहेलियां भी बनेंगी, वो भी आपके कार्य में सहयोग करेंगी। क्योंकि वर्ष 2025 में अगर आप कोई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, वाहन खरीदना चाहती हैं, या किसी रिश्तेदार के साथ आपका कोई पारिवारिक संबंध बनाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभ है। इस वर्ष में आपको धन, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने का योग बन रहा है। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं को बहुत आसानी से परास्त कर देंगे। आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जहां तक हो सकता है कि यह वर्ष आपके लिए विशेषकर धन संपत्ति से संबंधित कार्य में बहुत उन्नति देने वाला है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके लिए थोड़ा ये वर्ष तनावपूर्ण है, क्योंकि आपके अधिकारियों से थोड़े विचार कम मिलेंगे। अधिकारी लोग आपको काम अधिक, वेतन कम, इस तरह का, यानी कि काम ज़्यादा आपको देंगे, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको उतना लाभ अपने नौकरी में नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने अधिकारियों से किसी तरह का विवाद पैदा करें। आप धैर्य का परिचय दें,
आने वाले समय में यह अधिकारी भी एक दिन आपके कार्य को देखकर नतमस्तक होगा, आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन शुरुआती जून तक आपको थोड़ा संघर्ष करने का योग है। उसके बाद आपका माहौल थोड़ा धीरे धीरे ठीक होगा। इस वर्ष आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का तबीयत बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आप बहुत अधिक अधिक परिश्रम अगर करती हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट, दूध, घी आदि का सेवन करना चाहिए। इससे आपका थकान भी कम होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जो महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं उनके लिए ये वर्ष बड़ा आनंददायक है, बहुत लाभवर्धक है, क्योंकि आपको आप अच्छा खासा व्यापार में धन की प्राप्ति होगी। आपने जैसा अपने व्यापार में सोच रखा है ठीक उससे बल्कि अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी, और इस धन का आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस कर सकती हैं, या उस धन से आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकती हैं। इस वर्ष आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आपके भाई बहन भी आपके काम में सहायता करेंगे। आप भी अपने भाई बहनों का ध्यान रखेंगी, उनकी सहायता करेंगी। भाई बहनों के साथ कोई आपके घर में बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होगा, उसमें आप हिस्सा लेंगी। आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। राहु, इस वर्ष आपको बेवजह घर में छोटी छोटी बातों के लिए तनाव लोग उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह है कि आप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोई किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे भागने वाली नहीं है। आपको विश्वास है कि कान आपके पास है, तो इस तरह से घर में आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका आपके कार्य प्रणाली पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ष आपके पास धन तो खूब आएगा, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि धन के लालच में, लोभ में आप ब्याज पर धन दे सकती हैं। ये लोभ आपके लिए, वैसे तो आपका धन कोई हड़प कर ही नहीं सकता है, आप धन दे सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत अधिक धन किसी को कर्ज में ना दें। इस वर्ष आपके पति से थोड़े विचार कम मिलेंगे। आप कुछ और करना चाहेंगे, आपके पति कुछ और करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, तो थोड़ा किसी न किसी बात पे आपके और आपके पति के विचारों में कुछ कमी आएगी। जिन लड़कियों का शादी नहीं हुआ है और उनका बॉयफ्रेंड अगर है, तो आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य आएंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने प्रेमी के साथ उसके बताए अनुसार कार्य नहीं कर सकती हैं, तो भी आपको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, और आने वाले समय में आपका प्रेमी भी आपकी बात को मानेगा, और जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब यहाँ पर आपका जो कुंडली बता रही है, ये आपके लिए, क्योंकि इस वर्ष आप अपने पति के साथ कहीं दूर की यात्रा करेंगी, बड़ा रोमांटिक यात्रा होगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। आप अपने पति बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकती हैं, पर्यटन स्थल में भी जा सकती हैं, लेकिन यह है कि किसी दुर्लभ स्थान में जहाँ जाना आसान नहीं है, थोड़ी चढ़ाई हो या कुछ कठिनाई हो, ऐसे जगह पे आपको जाने की इच्छा रहेगी, और आप वहाँ जाएंगी भी, और काफ़ी आनंद पूर्वक पति के साथ, प्रेमी के साथ आप आनंद भोग करेंगी। इस वर्ष आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके आप अपने पिता या ससुर के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहें।
वर्ष 2026। अब वर्ष 2026 तो आपको, यह वर्ष में आपको दूर की यात्रा करना ही है। बहुत दूर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश की भी यात्रा हो सकती है। तो यह यात्रा आपके लिए थोड़े लंबे समय के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आज आप गए 3 दिन बाद वापस आ गए। यह यात्रा आपके लिए थोड़ा लंबा समय जा सकता है। अगर देश विदेश गई तो वहाँ पे आप करीब 1 महीना, 6 महीना, यहाँ तक कि 1 साल भी रुक सकती है, क्योंकि इस वर्ष 2026 में आपका जो मूलांक अंक आता है वो आपके ही अंक पे आता है। इसलिए दूर की यात्रा आपको करना पड़ेगा और इस यात्रा से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हाँ, ये यात्रा आपको चूंकि थकाने वाली होगी, लेकिन यह है कि कार्य हो जाने से आपको अति संतोष भी प्राप्त होगा। इस वर्ष आपका, चूंकि चंद्र मंगल जन्म कुंडली में कहते हैं कि जब चंद्रमा मंगल के साथ होता है तो लक्ष्मी योग बनती है। तो वर्ष 2026 आपके लिए एक प्रकार से लक्ष्मी योग बना रहा है। आप अपनी जमीन जायदाद खरीद फरोख्त कर सकती हैं, इसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप अपने वाहन का भी खरीद फरोख्त कर सकती है। यानी इस वर्ष जो भी गोल्ड, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन आदि में अगर आप खरीद फरोख्त करती हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगी, आपको लाभ भी होगा और मन में बहुत बड़ा संतोष होगा। ये वर्ष आपके लिए, जो महिलाएं नौकरी आदि करती हैं उनके लिए ये पदोन्नति वाला वर्ष है। आपका अगर कोई पदोन्नति रुका हुआ है तो निश्चित है इस वर्ष आपका प्रमोशन होगा। मन मुताबिक आपको प्रमोशन होगा और इससे आपको कार्य करने में बड़ी आसानी होगी। अधिकारी लोग भी आपका बड़ा सम्मान करेंगे, आप भी अधिकारियों का सम्मान करेंगे, लेकिन आपके कार्य से अधिकारी लोग अति प्रसन्न भी रहेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे और निश्चित तौर पे आपका कार्य करने में खूब मन लगेगा। जो महिलाएं व्यापार करती हैं उनको इस बार थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा राहु का बैठने से ये कह रहा है कि आप बेवजह के फिजूल बातों को दिमाग में सोचिए ही मत। आपको तरह तरह के इधर की बातें उधर की बातें, कोई आएगा आपकी शिकायत करेगा, आपको वो ऐसा बोल रही थी, आपको वो ऐसा बोल रही थी। इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए और विशेषकर आपको इस वर्ष अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इस बात का आप बिल्कुल सचेत रहिए। आपकी माँ है या सासू माँ है, जो भी है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और अपने मन में नेगेटिव बातों को बिल्कुल स्थान मत दीजिए। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, भाई बहनों से लेन देन भी होगा। आप भाइयों से सहायता ले भी सकती हैं, भाइयों से सहायता दे भी सकती हैं, लेकिन एक व्यापारिक तौर पे कि भाई को आपने सहायता किया है, कर्ज दिया है, तो वो आपको वापस करेंगी, या आपने अगर भाई से लिया भी है तो आप बड़ी ईमानदारी से उनका पूरा धन वापस करेंगी। तो इस तरह से आपका ये वर्ष लेन देन वाला है भाई बहनों से, मित्रों से, लेकिन यह है कि इससे आपके कार्य में सिद्धि होगी। घर में पति से किसी बात पे, छोटी मोटी बातों पे वैचारिक मतभेद तो मैं हो सकता है। आप कुछ बातों पर पति के ऊपर बेवजह डाउट कर सकती हैं, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी आंखों से कोई चीज़ देखो ना, बेवजह आपको पति के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन यह है कि आपके मन में कहीं ना कहीं बेवजह कुछ फिजूल शंकाएं घूमती रहेंगी। धन के मामले में यह वर्ष आपको बता रहा है कि धन आएगा जाएगा। इस वर्ष उतना बचत आप नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपका धन के आगमन से आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगी। कुछ ऐसे खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे जो ना चाहते हुए भी सामने आ जाएंगे, उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। इससे भी आपके धन में कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका काम में कोई कमी नहीं है। व्यापार आपका चलता रहेगा और अगर आप नौकरी करती हैं
तो नौकरी में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस वर्ष आप अपने प्रेमी के साथ, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो दूर की यात्रा कर सकती हैं। उनके साथ आपके अच्छे बहुत मधुर संबंध रहेंगे। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, तो यह वर्ष आपके लिए शादी होने का योग बता रहा है। आपकी शादी भी होगी और आपका मन अति प्रसन्न भी रहेगा। विशेषकर अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। या अगर आपके शादी में किसी तरह की रुकावट आ रही है, तो वो रुकावट बाधा इस वर्ष दूर हो रही है और आपके मन मुताबिक आपकी शादी होगी। इस वर्ष में ये भी बता रहा है कि आपके घर में अलगाव की बात भी आ सकती है। बेवजह घर में छोटी-छोटी बात को लेकर बड़ा बात का बतंगड़ हो सकता है। लेकिन अगर अलगाव आदि की नौबत आती भी है, तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना अलगाव कर सकती हैं। लेकिन इस बात का है कि आप किसी तरह के अधिक धन व्यय करने से बचें। जहाँ तक हो सके आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और किसी की फिजूल की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। साथ ही ये वर्ष आपको आपकी जुबान फिसल सकती है। आप किसी की शिकायत कर सकती हैं या यूँ कहा जाए चुगलखोरी कर सकती हैं अपनी सहेली, मित्र आदि के साथ। लेकिन यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी सहेलियों आदि की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आपका आने वाला जो 2027 है, वो भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये भी आपके लिए लाभवर्धक वर्ष साबित होगा। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।